राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आज यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। उस भगदड़ के अंदर 120 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के बाहर लाशें गिनी, शवों को देख हार्ट अटैक से पुलिस वाले की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। कुचलने से 122 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं व कई लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ था। हादसे के बाद अस्पतालों में हालात भयावह हो गए। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में भरकर सिकंदराबाद सीएचसी और एटा जिला अस्पताल भेजा गया। सीएचसी के बाहर शव जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। डॉक्टरों से पूछा तो वह मौत का आंकड़ा नहीं बता पाए। इसके बाद सिंगाई सीएचसी के बाहर एक एक करके लाशों को गिना। यहाँ 95 लाशें जमीन पर पड़ी थी। एटा के सीएमओ उमेश त्रिपाठी ने बताया, एटा के जिला अस्पताल में अब तक 27 शव पहुंचे हैं, यानी कुल मिलाकर 122 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि हालत ऐसे रहे कि लाशों को ओढ़ाने के लिए चादर तक नहीं थी। लाश जमीन पर तड़पे रहे थे। तो दोस्तों, ये था हाथरस का मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान विपक्ष वेल में आकर लगातार हंगामा करता रहा। विपक्षी सांसदों ने तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर मणिपुर और न्याय दो के नारे लगाए। पीएम को इस दौरान 2 बार अपना भाषण रोकना पड़ा। स्पीकर ने विपक्ष को 2 बार ऐसा नहीं करने की नसीहत दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये ठीक नहीं है, फिर भी विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। इसके बाद पीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी 2024 से परजीवी पार्टी के रूप में जानी जाएगी। कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसी के वोट खा जाती है। मैं ऐसा आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले कल के बयान पर यह गंभीर बात है कि हिंदुओं पर आरोप लगाने का झूठा षड्यंत्र हो रहा है। क्या हिंदू हिंसक होते हैं? देश इन्हें माफ नहीं करेगा। अब हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि क्या ये अपमान कोई संयोग है या बड़े प्रयोग की तैयारी। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद पहुंचने पर एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए थे, लगाकर उनका स्वागत किया था। तो दोस्तों, ये था मामला आज का संसद का। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के अपने भाषण के 5 से ज्यादा हिस्से सदन की कार्रवाई से हटाने को लेकर मंगलवार को स्पीकर को चिट्ठी लिखी। राहुल ने 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने भाषण अल्पसंख्यक, नीट विवाद और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। 2 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के आदेश पर राहुल के बयान से इन सभी अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इनमें हिंदू, नीट एग्जाम, पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर किए गए कमेंट भी शामिल हैं। मंगलवार को संसद पहुंचने पर जब राहुल गांधी को यह बताया गया तो उन्होंने कहा, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई मिटाई जा सकती है, हकीकत में सच को नहीं मिटाया जा सकता। बाद में उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बयान के अंश हटाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। साथ ही उन्हें रिस्टोर किए जाने की मांग की। राहुल गांधी ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण का हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि उनका बयान आरोपों से भरा था, लेकिन हैरानी की बात है कि उसमें से केवल एक शब्द हटाया गया और मेरे भाषण से बहुत सारे शब्द और बहुत सारे अंश हटा दिए गए।
तो ये था राहुल गांधी को लेके जो लोकसभा को स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी उसका मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों एक और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को भी पेश नहीं हुए। अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख दी है। जज ने कहा कि अगर राहुल गांधी 26 जुलाई को यह शरीर पेश नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। 26 जुलाई को भी पेशी के दौरान राहुल कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने तब राहुल के वकील से पूछा था कि वह कहाँ है। वकील ने बताया कि लोकसभा के स्पीकर पद का चुनाव है, इसलिए वह नहीं आ पाए। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इससे पहले राहुल गांधी 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे। तो दोस्तों अब फिर राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो इसलिए अब आगे की तारीख दी गई है। अगर उस तारीख पर राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं होते तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करने का। नीट परीक्षा लीक के खिलाफ 3 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन है। इससे पहले NIOS प्रेसिडेंट वरुण चौधरी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, NTA के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन और AISA समेत इंडिया ब्लॉक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम 3 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, हम NTA द्वारा किए गए घोटालों और भ्रष्ट आचरण और NTA स्टूडेंटों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए यहां एकजुट हैं। हम चाहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी ले और पद से हट जाए। दरअसल नीट पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट आज यानी 2 जुलाई को संसद तक प्रोटेस्ट मार्च करने वाले थे। दोपहर 2 बजे से ये मार्च शुरू होने वाला था। इस विरोध प्रदर्शन में नेट UG और PG परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी और परीक्षाएं कैंसिल होने का मुद्दा उठाया जाना था। तो दोस्तों ये था नीट UG मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट के साथ साथ संसद तक प्रोटेस्ट मार्च करने की भी बात कही थी और 3 जुलाई को देश भर में वो प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के CM नायब सैनी ने पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर का फैसला पलट दिया है। CM सैनी ने ऐलान किया है कि अब सरपंच टेंडर के बगैर 21 लाख तक के काम करा सकेंगे। खट्टर के CM रहते यह लिमिट 5 लाख कर दी गई थी, जिसका सरपंच लगातार विरोध कर रहे थे। वह टेंडर को ही खत्म कराने की मांग कर रहे थे। इसके विरोध में यूनियन तक बनाई गई और खट्टर का CM रहते खूब विरोध भी किया गया। हालांकि CM ने अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल काम कराने की लिमिट में ही राहत दी है। सरपंचों को मिली टैक्सी खर्च। CM ने यह भी ऐलान किया कि अब सरपंच को TA के तौर पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर टैक्सी का खर्च भी मिलेगा। इसके अलावा पंचायत के कोर्ट केस जिला स्तर पर भी फीस को बढ़ा दिया गया है। CM ने यह भी ऐलान किया कि पंचायत को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। इसके लिए पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर लाए जाएंगे। पंजीकृत ठेकेदार 50 लाख तक के काम कर सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों हरियाणा के करनाल में मंगलवार सुबह त्रावड़ी रेलवे स्टेशन के पास चलती मालगाड़ी से करीब 8 कंटेनर गिर गए। कंटेनर गिरने की वजह से बिजली लाइन और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद रेलवे ने दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। इस रूट पर 14 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई। वहीं 38 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया। इस रूट पर रोजाना 60 से 70 रेलगाड़ियां अप डाउन करती हैं, जो प्रभावित हुई। शुरुआती जांच के बाद बताया गया कि मालगाड़ी का एक्सल टूट गया था।
जिससे लगे झटके के बाद मालगाड़ी से कंटेनर जा गिरे। वहीं मालगाड़ी के पिछले पहिए डिरेल होने की भी सूचना है। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। करीब 7.5 घंटे बाद रेलवे ने रिपेयरिंग कर दिल्ली अंबाला रेल लाइन को ठीक कर दिया। इस पर करनाल से अंबाला मालगाड़ी भेजकर ट्रायल किया जा चुका है, जबकि अंबाला से दिल्ली रेल लाइन दोपहर बाद 3:15 बजे यानी 11 घंटे बाद बहाल हो पाई। तो दोस्तों ये था मामला। आप सबको कैसा लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।